आज नरवाना जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें इलेक्शन के मद्देनज़र एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्य उद्देश्य है जो एरिया डोमिनेशन और जो भी हमारे जो क्रिटिकल बूथ्स हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है तो उनको डोमिनेट किया है। आज हमने उन सभी बूथों पे हमने विज़िट किया है और हमारा यही मकसद है कि भारी मात्रा में जो नरवाना क्षेत्र के जो नागरिक हैं वो आएँ और मतदान करें और निर्भीक होकर मतदान करें। और हमने पूरी तैयारी की हुई है और हमारी यही कोशिश है कि बिल्कुल फ्री, फेयर एंड न्यूट्रल हम इलेक्शन करवाएं। जब से इलेक्शन डिक्लेयर किया है इसके बाद पुलिस को कुछ सफलता मिली है कोई चीज़ पकड़ने में? जैसे देखिए, हमारी जो टीम्स हैं वो वेरियस फ्रंट्स पर क्रैकडाउन कर रही हैं। जैसे कि एक्साइज में मोर देन 16 हमने केसेस रजिस्टर किए हैं और उतने ही व्यक्तियों को अरेस्ट भी किया है। और कई हज़ार लीटर्स में हमने जो अवैध जो शराब है उसको पकड़ा है। इसी प्रकार से नारकोटिक्स में भी हमने 3 सफलताएं प्राप्त की हैं। और निरंतर ही जो ऐसे लोग हैं जो कि बुलीज़ हैं और जो कि कानून व्यवस्था को ख़राब कर सकते हैं, उनको बाउंड डाउन भी किया गया है उन व्यक्तियों को, और ये प्रयास निरंतर जारी है। और इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो कि अवैध कैश या किसी भी इन्फ्लुएंस का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी हमारा क्रैकडाउन जारी है। और कल ही इसी श्रेणी में हमारे एक एसएसटी टीम ने 5.5 लाख रुपए भी सीज़ किए हैं। तो हमारी जो जब तक इलेक्शन है हमारी ये जो कार्रवाई है जारी रहेंगी, इन्फोर्समेंट जारी रहेगा। और हमारा एक ही मकसद है कि किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी भी अनड्यू यूज़ ऑफ फोर्स के ये मतदान हो और फ्री एंड फेयर हो। सर, आज कौन सी टीम आई है, कौन सी बटालियन आई है और कितने जवान इसमें शामिल हैं? पैरामिलिट्री की आईटीबीपी की एक कंपनी नरवाना क्षेत्र को अलॉट की गई है इलेक्शन के मद्देनज़र, तो उसी टीम के साथ उनके अधिकारी आए हुए हैं, उनके साथ हमने ये फ्लैग मार्च किया है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे किसान आंदोलन दाता सिंहवाड़ा बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वहाँ भी फोर्स लगी हुई है, यहाँ भी है, तो क्या लगता है कि और फोर्स मंगाने की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से रहेगी? बेसिकली इस संबंध में भी हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान्स हैं वो हमारे निरंतर जारी हैं। जहाँ पे भी जो उचित फोर्स की ज़रूरत होगी, नीड भी, तो हम उसको मंगवाएंगे। और अभी सिचुएशन क्योंकि स्टेबल है तो अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सब फ्लैग मार्च निकाला गया पुलिस में, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आम नागरिक? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से नरवाना विधानसभा के सभी मतदाताओं को एक अपील करना चाहूँगा। सबसे पहले, उसके बाद हम मुख्य बात पे आएंगे कि आप निर्भीक होकर मतदान करें। किसी का दबाव, ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, हरगिज़ ना हो। आप एक जागरूक मतदाता होने का परिचय दें। और उसी कड़ी में आज का जो फ्लैग मार्च है, एक आईटीबीपी की हमारे पास रिजर्व बटालियन आई है, तो जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया, तो फ्लैग मार्च का उद्देश्य यही था कि प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, चुनाव करवाने के लिए अपनी पूरी तैयारियां की हुई हमने। डेली बूथ चेक किए जा रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं चेक की जा रही हैं। एफएसटी टीम्स, एसएसटी टीम्स के माध्यम से ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कोई अवैध मादक पदार्थ हैं या कोई पैसा है, रुपया है, कोई किसी को लालच देने के लिए, इन सभी पे अंकुश लगाया जा रहा है। हमारे प्रयास हैं पूरे। मैं खुद मैदान में रहता हूँ इस बारे में। और आज का जो फ्लैग मार्च है, ये एक फ्लैग मार्च एक प्रतीकात्मक है, पर इसका सही मायने में यही मतलब है कि हर मतदाता बिल्कुल निर्भीक होकर मतदान करे। कोई उस पर कोई किसी प्रकार का दबाव है, वो तुरंत अपनी शिकायत लेके कहीं पर भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास है कहीं भी बताए, वो उसकी पूरी मदद की जाएगी। सर, चुनावों को देखते हुए कितने और अतिरिक्त कर्मचारी इसमें लगाए हुए और किन डिपार्टमेंट से लगाए गए? और डिप्लॉयमेंट की बात है, स्टाफ की 2 लेवल्स पे रहती है, एक उपायुक्त कार्यालय जींद से और एक मेरे स्टाफ से। तो मेरे स्टाफ से कुछ दिक्कत आ गई थी, किसी के घर में डेथ हो गई थी, तो मैंने उनको रिप्लेस करके साथ के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ऐसा नहीं कि कोई कर्मचारी की कमी पड़ेगी, इस पर नज़र रहेगी। और डीसी साहब ने भी कल भी रिवाइज ऑर्डर किए हैं। क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जैसे पहले हमने एसएसटी टीम डीसी साहब ने दिन के लिए लगाई थी, अब रात को भी ज़रूरत पड़ गई, बिकॉज 24 आवर्स के लिए एक अधिकारी को बैठना थोड़ा सा उसके लिए टीडियस हो जाता है। तो उसको देखते हुए कल उपायुक्त महोदय ने रिवाइज ऑर्डर किए हैं
और जैसे जैसे हमारी डिमांड जाती है उसको तुरंत उपायुक्त महोदय स्वीकृत करते हैं, डिमांड के लिए एडिशनल स्टाफ दे देते हैं खुले दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया।